गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी तो उद्योग जगत के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें होंगी। गौरतलब है कि फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है चुनाव का असर भी बजट पर दिखेगा। वैसे इस समय अर्थव्यवस्था के सामने आर्थिक विकास को रफ्तार देने की चुनौती तो है ही, साथ ही महंगाई व बेरोजगारी प्रमुख समस्याएं हैं। ऐसे में जबकि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोरोना की मार से उबर रही है, बजट से अपेक्षाएं बड़ी हैं। अभी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग और निजी निवेश अपेक्षित दर से नहीं बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार का व्यय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में बजट का महत्व और बढ़ जाता है। कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में जो भारी गिरावट आई और इससे जो संकट खड़े हुए, उनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि सरकारी खर्च, निजी निवेश, उपभोग और निर्यात को बढ़ाने वाले कदम उठाए जाएं। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक समृद्धि में सरकारी उपभोग में वृद्धि का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जो कि औसतन लगभग 7% सालाना दर से बढ़ा है। निवेश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% या उससे कम है। उपभोग में भी वृद्धि काफ़ी धीमी है, जबकि शुद्ध निर्यात ऋणात्मक है। ऐसे में सरकारी खर्च में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी। अर्थव्यवस्था में समृद्धि को बढ़ाने और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के कारण सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ा रही है और ढांचागत क्षेत्र पर भारी रकम खर्च कर रही है। सामान्य तौर पर केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 2% से नीचे रहा है। इसमें बढ़ोतरी 2014-15 के बाद हुई। पिछले 2 वर्षों में यह बढ़कर जीडीपी का 2.4% हो गया है। पूंजीगत व्यय बढ़ने से परिसंपत्तियों का सृजन और ढांचागत क्षेत्र में निर्माण होता है। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। साथ ही निजी क्षेत्र में भी पूंजीगत खर्च बढ़ता है और रोजगार के मौके बनते हैं। आने वाले बजट में यह आशा की जा रही है कि सरकार सड़क, रेलवे क्षेत्र आदि से संबंधित परियोजनाओं पर खर्च में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। यह है भी जरूरी। सड़क, रेलवे, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश से आर्थिक गतिविधियों को विस्तार मिलता है और रोजगार सृजन होता है। यदि सरकार के खर्च की गुणवत्ता ठीक है तो ऐसे में यदि राजकोषीय घाटा 6.5-7% से ऊपर भी रहता है तो चिंता की बात नहीं है। सरकार की उत्पादन आधारित योजना से कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों को काफ़ी राहत मिली है। सरकार को इस योजना का विस्तार करना चाहिए और इस पर सही ढंग से अमल करना चाहिए। इससे निवेश, रोजगार और
उत्पादन में वृद्धि होगी। स्टॉप।